दोस्तों, आज की कहानी है पति देव क्या मैं सिर्फ चौकीदार हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। रीवा, मेरा बैग पैक कर देना, शाम को मुझे कोलकाता निकलना और प्लीज सारे कपड़े अच्छे से रखना। मुझे कल ही वह कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। 8 बजे की फ्लाइट में 7 बजे तक घर पहुंचती। ओके बाय, इतना कहा और फोन कट। एक झटका सा लगा रेवा को। अभी तो बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेज बैठी थी। इंतजार में काम वाली आए और उसे चाय बनवा के उसके साथ पी ले। एक यही समय होता जब सुकून की चाय मिलती थी। गोरी के साथ गोरी बाहर वाली थी, घर काम के लिए आती, लेकिन उसे पता था रेवा के अकेलेपन और थकान के बारे में। क्या मैं एक चौकीदार बन गई हूँ जिसे लोगों की घर से विदा करने और वापस लेने का काम दे दिया गया हो। वो सिर्फ सभी के आने जाने की तैयारी में लगी थी। किसको कब निकलना, उसकी क्या तैयारी, क्या कर रखना, क्या देना, वो पहुंच गया या नहीं, उसने फोन किया नहीं किया, अरे अब तक वो क्यों नहीं, ऐसे जाने कितने सवाल लेकर वो सिर्फ एक घर की चौकीदार बन गई। आज नीलेश ने वादा किया था कि शाम को मेरी मनपसंद कुल्फी खिलाने ले आ जाएगा। बचपन से मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज पापा गर्मियों से रोज शाम हमें ले आते कुल्फी खिलाने, लेकिन अब भी मेरे अंदर नन्ही रेवा जिंदा है। लेकिन बहुत दिनों तक नहीं सही। सोचते हुए उसके आंखों में आंसू के 2 बूंद गालों पर ठुलक आए। भाभी, ये क्या, पूरा दरवाजा खोले ऐसे बैठी हो और चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं ना गोरी, कुछ नहीं, बस थोड़ा थकी। अच्छा, तू एक कड़क चाय बना ले, आज मेरे तेरे भैया को शाम को निकलना है कोलकाता के लिए। उनका बैग पैक कर लूं और तुम दरवाजा बंद कर दे और चाय कमरे में लेकर आना, मैं जरा पैकिंग कर लूं। अच्छा भाभी, कर लो, मैं अच्छी सी अदरक वाली चाय बना लेती हूँ, कुछ नाश्ते के लिए भी ले आऊंगी। या नहीं, बस चाय। और सुन, तेरे लिए नाश्ता रखा है, ले ले, मुझे बस तेरे हाथ की कड़क सी चाय का इंतजार है। कहते हुए मुस्कुराते हुए कमरे में चले गए। कमरे में पैकिंग पूरी करी रही थी कि घोरी चाय के 2 प्याले लेकर आई। भाभी चलो, सब छोड़ के पहले चाय पी लीजिए, कहते हुए चाय की तरह बिस्तर पर रख खुद वहीं जमीन पर बैठ गई। रेवा ने चाय पीना शुरू किया। चाय की एक सुस्ती से थोड़ी तरोताजा महसूस की। गोरी की देखा तो बड़े तन्मया से अपने उधर पूर्वी में लगी थी। नाश्ते के प्लेट को पूरा साफ कर बच्चों की तरफ मुस्कुराने लगी। उसे देख रेवा को एक ख्याल आया। गोरी, हाँ भाभी, आज शाम को तू फ्री है 8:30 बजे के करीब? हाँ भाभी, क्या बात है, घर में रहती हूँ तो 8:30 बजे तैयार होना, मैं गाड़ी लेकर आऊंगी, फिर इकट्ठे चलेंगे, कुल्फी खाने चलेंगे। लेकिन भाभी, आप अकेले और भैया छोड़, भैया को हम दोनों साखियों चलेंगे, खिलखिलाने लगी। ने खिलखिलाहट के पीछे झूठ छुपाने की भरपूर कोशिश की। कैसे कहती कि तेरे भैया के पास मेरे लिए समय ही नहीं। हाँ भाभी, चलूंगी, कितने दिन हो गए अपनी किसी सहेली के साथ नहीं घूमी, आज मैं भी अपने बचपन को फिर जी लूंगी, कहते हुए उसकी आंखें डबडबा गई। उसे देख रेवा समझ गई कि ये बेचारी भी गृहस्थी के पहाड़ में पीस कर अकेली रह गई हैं। शाम 7 बजे नीलेश आया। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर तैयार हो गया। उसके लिए कॉफी का मांग लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी। रेवा की एकदम से उसके हाथ पकड़ लिया और सोफे पर बिठा दिया। सेंस 2 घूंट काफी पी ली। इस चौकीदार के साथ नीलेश ऐसा क्यों कर रही हो? रेवा, मजबूरी है इसलिए जा रही हो। लेकिन नीलेश, मेरा क्या, कहते हुए उसके चेहरे पर 20 साल की रेव खींच आई। फिर शुभ साफ कमरे में गई और बैग निकाल कर दे दिया। नीलेश समझ गया रेवा गुस्से में समय हो गया था, इसलिए वो निकल गया। रेवा उठी, तैयार हुई, दोनों बच्चों के कमरे में जागा तो दोनों अपनी पढ़ाई और दोस्तों में लगे थे। ये फोन का जमाना क्या आया, रात में भी बच्चों के दोस्त नहीं छूटते। थोड़ा मुस्कुराए और बड़े बेटे से दरवाजा बंद करने को कहा। निकल पड़ी कार लेकर। कुछ ही दूर पर गोरी का घर था। हॉर्न बजाए तो गोरी तैयार होकर निकल आई। खूब सजी धजी गोरी को देख रेवा की हंसी छूट गई। ऐसी तैयार हुई थी जैसे उनका अपना ही ब्याह हो और वो उसी अटेंड करने जा रही हो। हंस लो भाभी, कोई बात नहीं कि आज ही मैंने भी बच्चों की तरफ अपने मन की करने की कोशिश की। मुझे ऐसे संजना संवरना खूब अच्छा लगता था बचपन में। जानती हो भाभी, कितनी बार माई ने उसके लिए मारा जब उसके लिपस्टिक और बिंदी सुरा कर तैयार होकर दुल्हन बन बैठ जाती थी। अब तो जीवन ऐसे तैयार होने का मौका ही न देता। भाभी कहते कहते उसके आंखों से आंसू बह चले रे। गोरी तो बहुत प्यारी लग रही है।
रोना बनकर आज हम बच्चे बन खूब मस्ती करेंगे। सल पहले गोलगप्पे फिर कुल्फी किया कहती है हाँ भाभी आज सब हो जाए। आखिर हमारे अंदर भी तो एक बच्चा छुपाए कहते हुए ठाका मार के हंसी उसकी सब सद हंसी देख रेवा भी खिलखिलाने लगी। सच उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए दिल तो बच्चा जी सोचते हुए रेवा ने गाड़ी का एक्सीलेटर को तेजी से दबाया और गाड़ी तेजी से सड़क धुआं उड़ाती चल पड़ी।